आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ खान एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, सदर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर इलेक्शन की तारीख तजवीज़ कर दी या तय कर दी, और इसके ऊपर तारीख देने से 2 हफ्ते पहले भी ले दे हो रही थी, और ज़्यादातर मीडिया जो हमारे मालकों और इस्टेब्लिशमेंट की मलकियत है या उनके इशारों पर या उनकी तनख्वाहों के ज़रिए जो एंकर वहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी लाइन वो टो कर रहा होता है। और ये पूरे 2 हफ्ते ले दे चलती रही कि सदर का अख्तियार है नहीं है, सदर का अख्तियार है नहीं है। एक चीज़ याद रखें, पूरी दुनिया में सदर वज़ीर आज़म की इतनी बेइज्जती किसी मुल्क में नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है, क्योंकि जो 3 सदूर ऐसे गुजरे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में चौधरी फजल इलाही, आसिफ अली ज़रदारी और आरिफ अलवी, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे। बाकी तमाम सदूर जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से रिटायर्ड या उनके ताल्लुक़दार या उनके तनख्वाहदार या उनके एजेंट या उनके तरफदार, किसी भी सूरत में आप कह लें। लेकिन ये जो 3 सदूर हैं, चौधरी फजल इलाही जो हैं, उन्होंने जनरल ज़िया की बात नहीं मानी, उनको आउट कर दिया गया। वो ज़माना और था, उस वक़्त सख्ती और मतलब बड़े अजीब व तकरीब तरीके से लोगों को हटाया जाता था। फिर आसिफ ज़रदारी है, आसिफ ज़रदारी ने बहुत सारी बातें इस्टेब्लिशमेंट की मानी भी सही, कुछ बातें नहीं भी मानी और अपनी भी मनवाई। और जब नहीं मानी तो फिर याद है ना, साल 6 महीने वो जनाब दुबई में 2 3 4 महीने गुजार आते थे। और फिर रिटायरमेंट के बाद जब उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, फिर वो ईंटों का ट्रक लेने के लिए दुबई गए और फिर 3 साल तक वापस नहीं आए। और फिर जब राहिल शरीफ तशरीफ़ ले गए सऊदी अरब नौकरी पे, तो फिर वो उनको ईंटों का ट्रक तो खैर नहीं मिला, खाली ट्रक के साथ वापस आ गए। अब इसी तरह से आरिफ अलवी जो हैं वो क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे नहीं हैं, इस्टेब्लिशमेंट के मुलाजिम नहीं हैं, इस्टेब्लिशमेंट से रिटायर्ड नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल अफिलिएशन कह लें, पॉलिटिकल सोच कह लें, अपना जो उनका सदर के ओहदे का अख्तियार है। वैसे तो सदर जो है होम्योपैथिक सदर होता है पाकिस्तान में सदर की कोई हैसियत नहीं होती, आपको अंदाज़ा ही है, क्योंकि ये पाकिस्तान में जब से 18वीं तरमीम के ज़रिए से सदर जो है वो असम्बलियाँ तोड़ता था, तो आसिफ ज़रदारी ने बड़ी समझदारी करके सदर के अख्तियारात कम कर दिए। अच्छा, अब वो सिर्फ वाजबी सी चीज़ें हैं, तारीख़ों का ऐलान कर देना, साइन कर देना, ये इस तरह की बेज़रर सी होम्योपैथिक चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि आरिफ अलवी साहब, सदर आरिफ अलवी साहब ने बड़ी आला ज़रफ़ी का इज़हार किया कि इस बहस में पढ़ने की बजाय कि जी वो मेरा अख्तियार है सदर इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करना या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का अख्तियार है, उन्होंने कहा चलें ठीक है, मैं ये तारीख़ लिख के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भेज देता हूँ तो वो उसका ऐलान कर दे। अब इस पे भी ले दे हो रही है, क्योंकि असल बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान में हर 6 7 8 सालों के बाद आइन की बेहुरमती की जाती है, आइन को जूतों के नीचे से लताड़ा जाता है, आइन को तोड़ा जाता है, आइन की शिकों को बेइज्जत किया जाता है, बेतौकीर किया जाता है। आज भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जब आइन में 90 दिन लिखे हैं, दर्ज हैं, फिर बहस किस चीज़ की? लेकिन उसके बावजूद बहस हो रही है, उसके बावजूद जो 90 दिन के लिए आने वाला अपने वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आज़म, वो कहते हैं अगर चीज़ें सही चलती रही तो जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। चीज़ें सही आपके अख्तियार में, हुकूमत आपके पास है, इस्टेब्लिशमेंट के पास है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब के पास है, तो फिर चीज़ें कैसे नहीं सही जाएंगी? इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत अगर सही होगी, आपका दिल चाहेगा आइन और कानून की पाबंदी करें तो ठीक है, वरना आप इलेक्शन को 1 2 3 9 2 11 कर देंगे।
تو بنیادی طور پہ صدر کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچنے والا صدر نہیں ہے، تو جو اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچنے والا میڈیا اور اینکر ہیں وہ ان کی بےزتی کریں. ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ صدر پاکستان ہے. عارف الوی کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ صدر پاکستان لکھا ہوا ہے. غلیظ انسان ایک عطا تارڑ 2% کا، جس نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن سے، وہ آ کے صدر پاکستان کے اوپر بکواس کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے دادا کی طرح، رفیق تارڑ کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا بن کے کبھی ہو سکتا ہے کوئی اس کو وزارت جس طرح مل جاتی ہے وہ ملتی رہے. میں سمجھتا ہوں صدر پاکستان نے اپنی ڈیوٹی ادا کی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، خدا رسول کا واسطہ، اگر آپ پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو الیکشن کرا دیں، جو جیت جائے. ویسے جیتتا تو وہی ہے جس کو آپ اعلان کرتے ہیں، جن کی قومی اسمبلی کی سیٹیں، کیونکہ آپ کے اعلان کے بغیر تو کوئی بھی نہیں جیت سکتا. تو اس لیے مہربانی کریں الیکشن کروا دیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور جو جس پوزیشن میں ہے اس کو اتنی سیٹیں مل جائیں، جو جیتے وہ حکومت میں آ جائے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ.